जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो अभी हम पहुंच गए हैं उज्जैन। यहाँ पर आप सबको पता ही है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो अभी हम ज्योतिर्लिंग के महाकालेश्वर के दर्शन करने आए हैं और लड्डू गोपाल हमारे साथ आए हैं, या ये कह लो कि लड्डू गोपाल ही हमें लेकर आए हैं, हम लड्डू गोपाल के साथ आए हैं। तो क्योंकि हमारा उज्जैन का कोई प्लान ही नहीं था, अचानक से ही बना। तो हम लोग तो दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहे थे, बाय रोड जा रहे थे। तो रास्ते में हमने सोचा कहीं स्टे करते हैं, तो हमारा उज्जैन जाने का प्लान बन गया। तो हम लोग उज्जैन ही चले गए ताकि वहीं स्टे भी कर लेंगे और दर्शन भी ले लेंगे। लेकिन रात के टाइम हम उज्जैन पहुंचे थे और भीड़ इतनी, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशंस है, तो बहुत लोग आए हुए हैं उज्जैन में दर्शन के लिए। तो बहुत ट्राई कर रहे थे हम कि हमें कहीं होटल मिल जाए, बट हमें कहीं होटल नहीं मिल रहा था। तो बहुत टाइम के बाद आखिर जब हम इतना थक गए होटल ढूंढ ढूंढ के, तो रात को हमारा यही प्लान बन गया कि हम दर्शन के लिए नहीं रुकेंगे और निकल जाते हैं यहाँ से। तो जब हम निकलने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि इस लड्डू गोपाल ही मुझे आवाज़ लगा के बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे कैसे वापस जा रहे हो, कि मुझे तो दर्शन लेने हैं, ऐसे कैसे बिना दर्शन के चलेंगे। तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि क्या हो गया, लड्डू गोपाल ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल ही चाह रहे थे कि महाकाल के दर्शन कर लें। तो उसके बाद फिर से हमारा ये प्लान बन गया कि चलो, एक होटल हमें मिल रहा था जो हमें पसंद नहीं आया था, बट हमने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, एक रात की बात है, तो कल सुबह दर्शन करके हमने निकल ही जाना है, तो हमने सोचा वहीं स्टे कर लेते हैं। तो इसलिए हमने उसी होटल में चेक इन कर लिया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उस होटल में ही हमें एक दो प्रॉब्लम्स हो रही थी जो हमें सेटिंग नहीं बैठी। तो फिर से घर वालों ने, सब ने यही बोला कि नहीं नहीं, यहाँ रहना ही नहीं है, अब बहुत हो गया। मतलब सब बहुत परेशान हो रहे थे, सब बच्चे वगैरह सब साथ में थे। तो फिर से प्लान बना कि नहीं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ स्टे नहीं कर पाएंगे, तो शायद भगवान नहीं चाह रहे हम दर्शन करें। और वैसे भी यही हो रहा था कि कल सुबह भीड़ इतनी होगी, दर्शन कैसे करेंगे, अभी स्टे करना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए फिर से निकलने का वहाँ से प्लान बन गया। लेकिन फिर से मुझे लड्डू गोपाल की आवाज़ आई कि नहीं, दर्शन करने हैं, करने हैं। तो तभी हमने वापस प्लान बना लिया, हमने वहीं स्टे कर लिया। और अगले दिन सुबह लड्डू गोपाल को लेकर मैं वहाँ दर्शन के लिए गई। तो आप देखोगे कि कैसे लड्डू गोपाल ने ही हमें महाकाल के दर्शन करवाए, जबकि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ उनके दर्शन कर पाऊँगी। और मैं वैसे भी खुद ही फर्स्ट टाइम गई हूँ उज्जैन। तो लड्डू गोपाल की कृपा हो गई और उन्होंने मुझे महाकाल के दर्शन करवा दिए। मुझे क्या, हम सबको, पूरी फैमिली को ही दर्शन करवाए। तो बहुत अच्छा लगा ये। और इससे ही पता चलता है कि लड्डू गोपाल जो है वो खुद ही चाह रहे थे दर्शन करने, इसीलिए शायद हमारा रास्ते में मन हो गया कि नहीं, उज्जैन चलते हैं। जबकि उज्जैन हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था जाने का, इवन कि हमारा रास्ता भी अलग था। तो हम ऑफ द वे जाकर उज्जैन गए और वहाँ जाके स्टे किया। तो यही मुझे लगा मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कैसे हमारे कन्हैया ने हमें, हमारे लड्डू गोपाल ने हमें महाकाल के दर्शन करवाए और ख़ुद भी दर्शन किए। चाहे कितनी भी भीड़ थी, चाहे हमने बहुत मतलब देखा कि रुक जाते हैं या कभी चले जाते हैं, प्लान भी ऐसा ही बनता रहा, लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो कन्हैया की हम पर कृपा हुई, भगवान महाकाल शिव जी की हमारे पे कृपा हुई, जो हमें दर्शन करवाए। तो ये आपको सारा, मैं जो मंदिर के बाहर का कॉरिडोर है बना हुआ, वहाँ का पूरा सीन जो है वो दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा बना हुआ है मंदिर। और अंदर तो फ़ोन और कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है, तो अंदर के दर्शन तो मैं आपको नहीं करवा पाऊँगी, इसलिए सिर्फ आपको बाहर के ही दर्शन करवा रही हूँ कि कैसे लड्डू गोपाल ने खुद भी दर्शन किए और हमें भी दर्शन करवाए। जय महाकाल, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सबको, राधे राधे। आप सब भी ऐसी कोई भी स्टोरीज़ हो तो शेयर करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा सब कुछ। राधे राधे सबको।